ये पहली बार हमारी किस्मत इतनी खराब चली है ना। सेठ की भी खराब चली, वो बेचारा भी अपनी किस्त कहाँ से भरेगा जब महीने के एक चक्कर लगाएगी गाड़ी। तो मार्केट इतना पिटा है ना, पिटा क्या है, पहले गाड़ी खाली नहीं हुई कलकत्ता में, फिर भरने में लेट हो गई, अभी एक दिन यहाँ भी पिट गया। तो इस बार सेठ का भी बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ही ज्यादा भाई। और हमारा भी ये समझ लो नुकसान ही है, क्योंकि इस बार हमको भी कुछ पैसे नहीं बचे, बिल्कुल ना के बराबर। नागपुर में 12 से 4 तक नो एंट्री खुलती है, तो हम नागपुर शहर के अंदर से ही आ गए। हम क्यों इतनी गाड़ी घुमाएं जिससे सेठ का भी नुकसान हो। भाई हमको तो किलोमीटर से वो अगला बंदा डीजल दे देगा, पर उसका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, सेठ का तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और महाराष्ट्र बॉर्डर फिलहाल चालू है, और जिसको भी ये गलत फहमी है कि भाई महाराष्ट्र बॉर्डर चालू नहीं है, महाराष्ट्र बॉर्डर पे पैसे नहीं लगते, तो भैया बराबर पैसे लगते हैं। महाराष्ट्र की जितनी बॉर्डर है हर बॉर्डर पे पैसे लगते हैं। पूरे 25 दिन हो जाएंगे खाली कर कुरा के हम जब अपने ऑफिस पे हिसाब देने पहुंचेंगे, तो 25 दिन यानी कि 1 महीने का एक चक्कर। इतना बुरा चक्कर पिटा है हमारा। इस चक्कर हमको कोई बचत भी नहीं आएगी, क्योंकि पूरे महीने भर में एक ही चक्कर हो पाएगा। तो हेलो एवरीवन, फिलहाल है हमें अभी नागपुर में। रायपुर में हमने गाड़ी खाली करी, और रायपुर से गाड़ी खाली करके हम खाली आ गए हैं नागपुर हल्दीराम में खड़े हुए हैं, और हमारी गाड़ी यहाँ से भोपाल की लोड हो जाएगी। पर ये चक्कर हमारा बहुत पिट गया है, पूरे 20 दिन हो गए हैं, और अभी हमको यहाँ से 2 से 3 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज गाड़ी यहाँ लोड होगी। और वहाँ की ऊपर वाला जाने, क्योंकि शाम होने को आई है, अंधेरा होने वाला है। तो देखते हैं जैसा भी होता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। पर अभी 2 से 3 दिन, कल शाम को अगर निकलती है तो परसों हम पहुँचेंगे, वही 3 दिन तकरीबन। पूरे 25 दिन हो जाएंगे खाली कर कुरा के हम जब अपने ऑफिस पे हिसाब देने पहुंचेंगे, तो 25 दिन यानी कि 1 महीने का एक चक्कर। इतना बुरा चक्कर पिटा है हमारा। इस चक्कर हमको कोई बचत भी नहीं आएगी, क्योंकि पूरे महीने भर में एक ही चक्कर हो पाएगा। ठीक है, गाड़ी घोड़ा है इतना तो हम झेल लेते हैं, पर बरसात में ज़्यादातर अब ऐसा ही होने वाला है। खैर बरसात का टाइम है, तो भाई सभी लोग अपना गाड़ी मतलब ध्यान से भी चलाना, थोड़ा कोई जल्दीबाजी नहीं है, वरना अगर गाड़ी फंसती है या कोई नुकसान होता है तो आपको ही रास्ते में परेशान होना है। मालिक नहीं आएगा, बैठे बैठे मालिक सिर्फ पैसे डाल सकता और कुछ नहीं कर सकता। तो ध्यान से गाड़ी चलाना। देखते हैं अब क्या होता है, इंतजार कर रहे हैं हम, अंदर हमको बुलाएंगे और फिर हमारी गाड़ी जो है कि लोड होगी। बहुत दिनों बाद हल्दीराम आना हुआ, और हमारी गाड़ी बीच में खड़ी है, और अभी गाड़ी भराने के लिए खड़ी है। आधी यहाँ से लोड होगी और आधी दूसरे प्लांट से लोड होगी। और ये हम इस प्लांट में पहली बार आए हैं। केशना प्लांट है ये, हल्दीराम नागपुर का। और अभी हमको उसके बाद हरिओमकार प्लांट में जाना है। और बारिश रिमझिम हो रही है, और अभी शायद लंच हुआ है कि शिफ्ट चेंज हुई है पता नहीं, पर अभी चले गए हैं लेबर लोग। तो गाड़ी हमने लगा दी है, हमको फ़ोन आया था कि गाड़ी लगा दो, तो हमने गाड़ी लगा दी है। अब बस वो आ जाएं, उसके बाद यहाँ से हमारी गाड़ी में 5 पायलट डलेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे दूसरे प्लांट में। तो अभी जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। गाड़ी के अंदर बैठेंगे। तो ये प्लांट में गाड़ियाँ कम है। मैं हरिओमकार से 2-4 बार भर के गया हूँ, वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, यहाँ गाड़ियाँ कम आती हैं। चलो देखते हैं, हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आज ही आए हैं, और आज ही हमारी गाड़ी जो है कि लोड होने के लिए अंदर आ गई, वरना 4-4 दिन तो पार्किंग में ही खड़ी रहती थी पहले। अंधेरा हो चुका है, शाम के 6 बज गए हैं। ये हमारी गाड़ी है, लोड होने के लिए खड़ी है। तो दोस्तों हमारी गाड़ी लोड हो गई है, और हमने नागपुर क्रॉस भी कर लिया है, क्योंकि नागपुर में 12 से 4 तक नो एंट्री खुलती है, तो हम नागपुर शहर के अंदर से ही आ गए। हम क्यों इतनी गाड़ी घुमाएं जिससे सेठ का भी नुकसान हो। भाई हमको तो किलोमीटर से वो अगला बंदा डीजल दे देगा, पर उसका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, सेठ का तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसलिए हमने शॉर्टकट अंदर से ही लेके आ गए। 50 किलोमीटर का चक्कर बच गया। अभी हम जा रहे हैं भोपाल, और भोपाल जाने के बाद गाड़ी वगैरह देखते हैं खाली कब होगी। कल हो जाना चाहिए वैसे तो हम, क्योंकि आज अभी टाइम से निकले हैं 3 बजे, तो पहुंच जाएंगे कल। वही अगर नींद नहीं आई तो सुबह पहुंच जाएंगे, नहीं तो 9-10 बजे तो पहुंच ही जाएंगे। और मौसम बहुत लाजवाब हो रहा है, पानी गिर रहा है। ये देखो कांच पे पानी जमा हुआ है, बूंदे बूंदे।
तो मज़ा आ रहा गाड़ी चलाने में भी। पर बरसात में एक बात है, बरसात लगते ही कोई कितनी अच्छी एवरेज देने वाली गाड़ी हो, वो गाड़ी एवरेज नहीं देती, बहुत डाउन हो जाता है बरसात में गाड़ियों का एवरेज। ये सभी ड्राइवर भाइयों को पता होगा। तो हमारी गाड़ी का भी एवरेज डाउन हो गया बरसात में गाड़ी चलाने से। इस बार हमको कुछ भी नहीं बचा। चलो ठीक है, देखते हैं, बरसात निकालेंगे जैसे तैसे, साल भर तो गाड़ी कमा के देती है। हाँ, तो अब चल रहे हैं। हमारे को रास्ते में हमारा एक दोस्त और मिलेगा, उससे भी मुलाकात हो जाए, बहुत दिन से हुई नहीं है। उसका एक सामान लेके जा रहे हैं हम। चलो चलते हैं। और हमें मिल गया जाम। ये है महाराष्ट्र बॉर्डर, और महाराष्ट्र बॉर्डर फ़िलहाल चालू है। और जिसको भी ये गलत फहमी है कि भाई महाराष्ट्र बॉर्डर चालू नहीं है, महाराष्ट्र बॉर्डर पे पैसे नहीं लगते, तो भैया बराबर पैसे लगते हैं। महाराष्ट्र की जितनी बॉर्डर है, हर बॉर्डर पे पैसे लगते हैं। 300 रुपये लेता है। हम कंटेनर वालों से, बड़ी गाड़ी वालों का पता भी नहीं है। तो ये है महाराष्ट्र बॉर्डर। और सेठों के जो चमचे होते हैं, खास बनने की कोशिश में, जो बोल देते हैं कि नहीं यार पैसे नहीं लगते, तो देख लो चमचों पैसे लगते हैं कि नहीं। माँ का लौड़ा देखना, पहले ही गाड़ी लगा लेता पीछे, ज़्यादा आगे भरने की कोशिश कर रहा था, अब घुमा रहा गाड़ी, अब लगाएगा पीछे। ऐसे ऐसे ड्राइवर, गाली निकलती है मुंह से, वो लगा ली पीछे, पहले ही लगा लेता, आगे भगने के चक्कर में था। तो फाइनली दोस्तों हम रुक गए अभी एक जगह पे, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आ रहा, मौसम इतना लाजवाब। तो हम रुक गए क्लिप शूट करने के लिए ब्लॉग की। और गाड़ी में गर्मी थी इसलिए मैंने शर्ट नहीं पहन रखी। और मैं आपको व्यू दिखाऊं, देखो भाई क्या लाजवाब, मतलब ये मौसम ही इतना अमेजिंग है ना, इसका कोई हिसाब नहीं। और इंसान इसके साथ न जाने क्यों खिलवाड़ कर देता है। डिलीवरी मेरी ड्रीम जॉब। और ये रही हमारी रानी, इसकी बात ही अलग है। हाय कोयल देखो कैसे गाना गा रही हैं, उधर से आवाज़ आ रही है। और व्यू अच्छा है इसलिए हम रुक गए थे। एकदम लाजवाब मौसम है। ये हमारी गाड़ी है। और अभी हम जाएंगे टोल पे, तो हमारा भाई मिलने वाला है, उसके साथ पियेंगे चाय वगैरह। वो सामने टोल है, बोर्ड दिख रहा है। हम बस टोल से थोड़ा पीछे रुके थे, तो चलो चलते हैं टोल पे। तो हमारा वो दोस्त भी आ गया, वो देखो उसकी गाड़ी वो है, और उसका थोड़ा सामान भी लाए हैं हम। ये हमारी गाड़ी है, उसकी गाड़ी में तिरपाल बांध ली है यार, लेकिन तिरपाल अच्छी नहीं बांधी, तिरपाल बेकार बांधी है, फट जाएगी जल्दी, साल भर भी नहीं चलेगी। ये टोल पे अभी हम रुके हुए हैं, चाय माय पी लेंगे, तो चाय की गुंटी भी है। तो वो भाई हमारा वो देखो नीचे उतरा, चलो उसके पास चलते हैं, क्या मसला है। एक दूजे नू लोग भी अक्सर, पता नहीं बाथरूम तो नहीं कर रहा, अपन गलत पहुंच जाए, किसी को करते हुए नहीं देखना चाहिए ना। और वो रही हमारी गाड़ी, ये अभी नई है हमारी गाड़ी, 3 साल पुरानी है। और भैया क्या कर रहा है ये बरसात में? पौधों को पानी दे रहा है। चलो चाय माय पी के बात करके निकलते हैं यहाँ से। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह हो गई है। अभी हम पहुँच गए हैं शाहपुरा, जो कि हमारे एमपी में ही पड़ता है, इटारसी से 50 किलोमीटर पहले ही। और अभी मैं आपको तकरीबन 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। इतना खूबसूरत व्यू दिखाने वाला हूँ। हमारा बुधनी घाट ऐसा खूबसूरत हो रखा है कि कहीं बाहर जाने की, घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बुधनी घाट घूम लेंगे तो हमको इतना मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं शाहपुरा में, और अभी मैंने डीजल लिया है। और इस बार तो पता है हद ही हो गई, मतलब ये 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी गाड़ी ने जितना डीजल लिया है पूरा पिया है। मतलब कि इंदौर गए थे हम, तो 30 लीटर जब बचा था वो भी टैंक में ही था, हमने कटवाया नहीं। तो ये 3 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी गाड़ी जितना मतलब डीजल टैंक में डल रहा है पूरा खाती जा रही है। वरना ऐसा होता नहीं, मेरी गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा था, पर ये 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी गाड़ी में जितना डीजल डला रहा हूँ पूरा खाती जा रही है। मेरे को बिल्कुल नहीं बचा इस चक्कर। और दूसरी बात, मेरी गाड़ी भी इस चक्कर बहुत ज़्यादा पिट गई है।
मेरी गाड़ी ने इस बार, मैंने 100 लीटर लिया था इंदौर जाने में, फिर वापसी आके मैंने लिया 290 लीटर, फिर वहाँ से लिया मैंने कलकत्ता से 200 लीटर, फिर अभी आने में मैं 100 और ले चुका हूँ। मतलब जितना लिया है ईमानदारी से पूरा ही खा गई। मुझे नहीं लगता कि इस बार मुझे 50 लीटर डीजल भी बचा होगा। ये पहली बार हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, बरसात की वजह से हो गया होगा, पर इतना फ़र्क आ गया मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई। इस गाड़ी ने 3 साल तक अच्छा कमा के दिया। अगर चक्कर 2 चक्कर या पूरे बरसात भर भी पिटती है तो मुझे फिर भी इस गाड़ी से मोहब्बत रहेगी। अभी हम पहुंच गए टोल पे, और ये नया टोल खुला है, बस जा रहे हैं, जाके बुधनी घाट पे आपको दिखाते हैं नज़ारे खूबसूरत एकदम। तो एवरीवन, हम आ चुके हैं उस खूबसूरत सी जगह पर जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, और ये काफ़ी लाजवाब जगह है। और बारिश होने के बाद तो यहाँ की खूबसूरती मतलब एकदम अमेजिंग हो जाती है। और अभी हम घूम रहे हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं, क्लिप वगैरह बना रहे हैं, रील वगैरह बना रहे हैं। और भी लोग बहुत सारे घूमते हैं, तो हम भी घूम रहे हैं। मैं आपको खूबसूरती दिखाऊं, ये देखो, ये और इधर भी ये देखो आप, मतलब क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो पानी झरने की तरह छोटे छोटे झरने बन के, ये वो रही हमारी गाड़ी। और ये इधर नदी भी है, देखो मैंने नदी दिखा दूं, वो रही नदी, दिख ही रही होगी आप लोगों को। मतलब इतनी अमेजिंग जगह है ना, इसको बोलते हैं बुधनी घाट। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखो ये भुट्टे वगैरह, मकई जिसको बोलते हैं कई जगह पर, उनकी दुकान लगी हुई है। ये हमारी गाड़ी है, अभी हमने भी एक खाई थी। और ये देखो खूबसूरत, एकदम व्यू लाजवाब है, एकदम शानदार। तो हम अभी घूम के और वो क्लिप वगैरह बना लेंगे ताकि रील वगैरह डाल सकें इंस्टाग्राम पे। ये देखो इतनी शानदार जगह है ना, मन ही नहीं करता ये जगह छोड़ने का। और बरसात में तो इसकी खूबसूरती ऐसी हो जाती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। भैया हमारी गाड़ी, हमारी धन्नो, चलो चलते हैं, घूमते हैं। तो अभी आ गए हम भोपाल। गाड़ी आज हमारी खाली होने वाली नहीं थी, तो हमको गाड़ी का कुछ काम कराना था। जब गाड़ी खाली नहीं हो रही थी तो हमारे पास टाइम बचा हुआ था, तो हमने टाइम का सही उपयोग किया और बड़ी गाड़ी लेके आ गए। गाड़ी के आगे के कांचों की रबड़े बदलवाने, साइड में हमारा एक तिल्ली कांच नहीं था उसको बदलवाने, ताकि बरसात में दिक्कत ना आए और कांच हवा में कहीं गिर के टूट ना जाए, क्योंकि रबड़ बदलवाना क्या सस्ता पड़ जाएगा, पर कांच टूट गए तो महंगा पड़ जाएगा, और फिजूल में क्यों सेठ का नुकसान कराएं। तो इस चक्कर में आ गए अभी हम गाड़ी का काम कराने। हमारी गाड़ी का काम हो रहा है, काम होने के बाद हमारे राजू भाई इनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, या फिर गाड़ी को ले जाएंगे वहीं कंपनी गोडाउन, वहाँ काम कराएंगे। वो काम कह रही हूँ सॉरी, एंट्री कराएंगे, कल खाली हो जाएगी, ले आएंगे मंडी दीप। रबड़ डल रही है अभी। सो फाइनली दोस्तों हम भोपाल पहुँच गए और हमारी गाड़ी भी खाली हो रही है। हमारी गाड़ी कल यहीं खड़ी रही थी, कल खाली नहीं हो पाई, आज खाली हो रही है दूसरे दिन। तो वो तो कुल मिला के ये महीना पूरा ही ख़त्म हो गया हमारा। 1 महीने का 1 चक्कर है। वैसे नॉर्मली 2 चक्कर लगते हैं महीने के, और कोई चक्कर अच्छा हो जाए, कोई महीना अच्छा हो जाए तो 3 भी लगते हैं। पर ये पहली बार हमारी किस्मत इतनी ख़राब चली है ना, सेठ की भी ख़राब चली, वो बेचारा भी अपनी किस्त कहाँ से भरेगा जब महीने के 1 चक्कर लगाएगी गाड़ी। तो मार्केट इतना पिटा है ना, पिटा क्या है, पहले गाड़ी खाली नहीं हुई कलकत्ता में, फिर भरने में लेट हो गई, अभी एक दिन यहाँ भी पिट गया। तो इस बार सेठ का भी बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भाई, और हमारा भी ये समझ लो नुकसान ही है, क्योंकि इस बार हमको भी कुछ पैसे नहीं बचे, बिल्कुल ना के बराबर। तो गाड़ी हमारी खाली हो रही है, ये लगी हुई है पॉइंट पे। अब खाली हो जाए, खाली होने के बाद हम निकलेंगे अपने ऑफिस की तरफ।